नमस्कार, अग्निपथ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। आज नुपुर शर्मा को लेकर जो फैसला सुना है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में थोड़ा कुछ बोलना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया कि रिट पिटीशन जो दाखिल किए थे नुपुर शर्मा जी ने, उसको रिजेक्ट कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का राय ये था कि वो नुपुर शर्मा इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं और दूसरा कोई तरीका है वो कानूनी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसी बात के चलते चलते सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने जो बताया उसको लेकर चर्चा है सारे दिन भर, और रात भी होगा, कल शायद कल सुबह भी होगा। बहुत सारे आदमी उल्लासित हुए, खुश हुए, क्योंकि उसमें नुपुर शर्मा को दोषी करार दिए गए। यानी नुपुर शर्मा के बातों से ही माहौल बिगड़ा है, ऐसे कोई कुछ बात किए है जज साहब ने। लेकिन ये कोई वर्डिक्ट नहीं, राय नहीं है, ये सिर्फ उनका ओपिनियन है। ये ओपिनियन को लेकर पूरा माहौल थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि सब कोई मानता है कि अभी नुपुर शर्मा के ऊपर जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है, कोई बोल रहा है कि ये गलत हो रहा है। देखिए, दो तरह से पूरा भारतवर्ष में जितने भी आदमी है दो तरह में बट चुके हैं, क्योंकि कोई बोल रहा है कि नुपुर शर्मा ने जो बोला था उसके ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है वो ओपिनियन ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ का सुनना चाहिए था। दोनों तरफ में क्या बोले थे नुपुर शर्मा के ऊपर में और क्या उन्होंने बताया, यानी कि पहले कौन उसको उस्काया था, यानी किसके कहने पर उन्हें ये बात कर दी। लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है यानी कि राय है उसको हम लोग मानते हैं, क्योंकि उसका राय जो है वो सही है कि ये रिट पिटीशन वो नहीं कर सकता। इस पिटीशन को डिसमिस किया गया क्योंकि ये हाई कोर्ट में ही ये विचार हो सकता है, यानी हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। उनका ये रिट पिटीशन था इसीलिए कि हर जगह पर, भारत के हर जगह पर, हर राज्य में उनके नाम पर यानी नुपुर शर्मा के नाम पर एफआईआर किए गए। एक ही केस में एक ही एफआईआर हो सकता है, लेकिन एक ही केस में जगह जगह हर जगह पर एफआईआर दर्ज किए गए। तो इसी के चलते नुपुर शर्मा ने रिट पिटीशन किए थे ताकि हर मामले को एक जगह में लिया जाए, यानी इन्वेस्टिगेशन हो लेकिन एक ही जगह पे। बार बार हर जगह जाना उनके लिए खतरे की जगह है, क्योंकि आज हम लोग देखें कन्हैयालाल का जिस तरीके से मौत हो गया, यानी मौत के घाट उतार दिया गया, इसी तरीके से नुपुर शर्मा के ऊपर टारगेट हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि कमलेश तिवारी जो थे उनको भी ऐसे करके अटैक किया था, उसके नाम पे ऊपर ये लोग फतवा जारी किए थे कुछ मुसलमान लोगों ने, उसके बाद फतवा के बाद उसको मार दिया गया। उनके बाद हम लोग देखें किस तरह से उल्लास किए गए, लेकिन आज उसी बात को लेकर नुपुर शर्मा चिंतित है। यानी कि हर जगह पर आप देखें तो बंगाल में भी उसके नाम पे एफआईआर दर्ज किए गए। तो इसी बात के लेकर नुपुर शर्मा ने रिट पिटीशन किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है यानी कि राय है वो राय कहता है कि वो दूसरे जगह पे यानी कि हाई कोर्ट में ये कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जाके उनको बता सकते हैं। लेकिन जो कुछ बताया जजों ने उनको लेकर आज का माहौल बिगड़ गया। हर कोई आज लिखता है वी सपोर्ट नुपुर शर्मा, कोई लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। एक बात हुआ और एक बात यहाँ से निकल के आते हैं कि हम लोग देखे हैं जिस तरीके से माहौल बिगड़ चुके थे, उसी माहौल बिगड़ते हुए माहौल को देखकर जज ने शायद ये डिसीजन लिया, बोले यानी उनका ओपिनियन जो था वो बोले। उन्होंने बोले कि नुपुर शर्मा को सीधा जाकर टीवी पर माफी मांगना चाहिए था। इसी बात को लेकर जब उनका जो लॉयर है उसने बताया सिंह जी ने कि उन्होंने तो माफी मांगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया कि ये माफी मांगना थोड़ा देर हो गया था, यानी कि बोलने के बाद जब माहौल बिगड़ गया उसके बाद ही वो माफी मांगे। लेकिन माफी मांगने के बाद भी आज भी माहौल ऐसा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बात हम लोग कोई टाल भी नहीं सकते, जो जज का राय है, वर्डिक्ट है, वो हम लोग टाल भी नहीं सकते। लेकिन एक बात तो है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो अलग चीज है, लेकिन ओपिनियन जो है वो सबको थोड़ा बहुत तो हर्ट किया ही है, क्योंकि कन्हैयालाल की जो मौत है उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया नुपुर शर्मा के बात को। यानी किसी का मर्डर अगर हो जाए तो क्या नुपुर शर्मा के नाम पे ऊपर चल जाएगा? यानी आगे भी कोई मर्डर करे और बोले कि हम नुपुर शर्मा के लिए कहिए, उनको बात किए इसलिए जो भी उनको सपोर्ट में था उनको मार दिए, ये क्या कोई तरीका है? ये सवाल उठते हैं जजमेंट के ऊपर, यानी कि जज के ऊपर, जज का जो ओपिनियन है उनके ऊपर सवाल उठ गए हैं। अभी बंगाल भर में, भारत में हर जगह पर देखिए तो ये सवाल सामने आ रहा है कि ऐसा ओपिनियन देने के बाद अगर कोई दूसरे किसी को कत्ल कर दिया, यानी कि कत्ल कर दिया, यानी कि सर तन से जुदा कर दिया, तो क्या उसी को बात को लेकर, उस बात को लेकर नुपुर शर्मा के ऊपर फिर से दायर हो जाएगा कि उसी के बात के चलते हो गया, यानी कुछ घट गया उसके बाद हो गया। जैसे सिख दंगों के ऊपर राजीव गांधी ने बताया था कि कोई पेड़ अगर बड़ा पेड़ टूटे तो ये हो सकता है, यानी आस पड़ोस में भूमिका हो सकता है।
तो इसी चलते कि ये भी चलेगा कि एक हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा, ये तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। लेकिन एक सबक हम लोग हिंदुओं ने सीख लिया इस पे कि हम लोगों को भी आवाज उठाना चाहिए, रास्ते पे हम लोगों को भी उतारना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को देव देवी का भी इसी तरीके से अपमान किए गए, हर जगह पर हर मोड़ पे अपमान किए गए, शिवलिंगों के ऊपर ऐसे ऐसे बात किए गए कि जो हम लोगों को सुनने में शर्म लगते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आपने देखा, आज संजिया नाजुर जो है उसने जो बात लिखी है, वो बात बोले है, वो भी थोड़ा किस तरीके से बोला, देव देवी के ऊपर अपमान है। लेकिन हम लोग चुपचाप देखते हैं। ये चुपचाप देखने का जगह अब खत्म हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ओपिनियन है जजों का, ये ओपिनियन हम लोग को बताता है कि हक के लिए और धर्म के लिए आवाज उठाना हम लोगों को जरूरी है। आवाज नहीं उठाएंगे तो ये बात चलते रहेंगे, और अगर हम आवाज उठाएं तो इसी तरीके से जज ने फिर से कोई जज, नया जज कोई आएगा तो उस विचार में बोलेगा जरूर कि जो बोले हैं उसका गलती है। हम लोग नहीं चाहते किसी का खून हो जाए, लेकिन जो देखते हैं ये देखकर हम लोग को समझ भी नहीं आते कि हम लोग क्या बोले। एक आदमी गलती कर दिया, यानी नुपुर शर्मा जो गलती किए उसका सजा कन्हैयालाल को मिले, ये कौन सा तरीका है? ये सवाल उठता है। पता नहीं अब जाके जो जज है, यानी माननीय जो विचारपति है सुप्रीम कोर्ट के, ये दोनों जज क्या इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। हम लोग देखने के इंतजार में हैं, और आप रहिए मेरे साथ अग्निपथ न्यूज़ में। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। चलते हैं, आज के लिए अलविदा, नमस्कार।